नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने प्यारे से बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम के इस विद्याकुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी साथी हमारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगातार व्यस्त होंगे। प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से साथी जल्दी से सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में आ जाओ, क्योंकि आज हम तैयारी करेंगे जीत की। प्यारे बच्चों, 2025 का बिगुल बज चुका है। बोर्ड परीक्षा की तैयारी अब शुरू हो रही है। आज से एक साल बाद कह सकते हो इसी मंथ से पहले हो जाएगा आपका बोर्ड एग्जाम, और आपने जितनी मेहनत की होगी ना, उसी के आधार पे आपका किया जाएगा मूल्यांकन। तो प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम वो पड़ाव है जो आपको भीड़ का हिस्सा ना बन करके भीड़ की वजह बनने के लिए भाई आपको तैयार करता है। अर्थात कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि अगर आप चाहते हैं अपने समाज में एक अपनी अलग इमेज बरकरार रखना, तो बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक लाने होते हैं। और बोर्ड एग्जामिनेशन की पूरी तैयारी होगी अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल पर अगर बेटा तुम नए आए हो ना, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और एक बार बेटा वीडियो की लिंक को उन सभी दोस्तों तक शेयर कर देना जो आपके साथ भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे पूरी विद्याकुल की टीम आप सभी के साथ जुड़ करके पूरे साल मेहनत करने वाली है, और आपको 100% क्या दिलाने वाली है? अच्छे अंक दिलाने वाली है। तो सारे बच्चों के लिए आज सबसे पहले क्लास 11th की केमिस्ट्री का एक जबरदस्त टॉपिक लाया हूं, और टॉपिक का नाम है इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अर्थात आज फार्मूला आपके मन में आया होगा, सर फार्मूला तो फार्मूला, दो तरीके का फार्मूला, इंपेरिकल क्या मॉलिक्यूलर क्या? हाँ बेटा, दो तरीके के होते हैं। अभी दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा, फिर दोनों का रिलेशन भी बताऊंगा, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा। इसलिए सभी साथियों से मेरा कहना है, अगर वीडियो पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर ले, जिससे आने वाली नेक्स्ट केमिस्ट्री की क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पूरी की पूरी तरीके से पहुंच जाए। और याद रखो, विद्याकुल की पूरी टीम इस चैनल पर है भैया। तो इंग्लिश मीडियम बिहार बोर्ड में अगर एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और क्योंकि यहाँ पे आप सभी को पढ़ाया जाएगा पूरी केमिस्ट्री, पूरा बायोलॉजी, पूरा मैथ, पूरा का पूरा कह सकते हो हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, सही है। तो सारे बच्चे जल्दी से कमेंट सेक्शन में आ जाओ, फिर आज इस क्लास की शुरुआत करें। चलो भैया शुरू करते हैं। कहानी है अपनी किसकी बेटा? इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला की। जैसे इधर लिखा है CO2, इधर भी लिखा है CO2, इधर लिखा है H2O, इधर भी लिखा है H2O। अब ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है कौन सा इंपेरिकल है कौन सा मॉलिक्यूलर है। तो आज इस वीडियो में हम वही सीखने वाले कि इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या डिफरेंस है, दोनों में रिलेशन कैसे है, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया जाए तो इंपेरिकल फार्मूला कैसे फाइंड आउट करें, अगर मान लो इंपेरिकल फार्मूला दे दिया जाए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो बेटा यहाँ पे आज की इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, एक भी पार्ट इसका छोड़ना नहीं है। अगर बेटा छोड़ करके जाओगे तो बहुत पछताओगे, इसलिए बेटा शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरी वीडियो आप सभी को देखना है। जल्दी से सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ आते जाओ भैया, फिर आज इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आगे सारे बच्चे, चलो भैया शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले पॉइंट पे हम चलते हैं, देखने का प्रयास करते हैं व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, पहले इसकी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं बेटा, यहीं से समझ में आ जाना चाहिए। कह रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। जैसे कोई मॉलिक्यूल दिया गया है या कोई कंपाउंड दिया गया है, उस कंपाउंड में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम कितना है, डिफरेंट टाइप के एटम्स की जो संख्या है वो कौन बताता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे, जैसे एग्जांपल की बात करें, हमारे पास दिया है बेटा ग्लूकोज। क्या दिया है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है बेटा? C6 है, H12 है, O6 है। कहने का मतलब ग्लूकोज का एक जो मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होता है C6H12O6। इसमें कार्बन के कितने एटम है बेटा? 12। हाइड्रोजन के कितने एटम है बेटा? ओ माय गॉड, कार्बन के कितने एटम है बेटा? गलती हो गई। कार्बन के एटम है 6, हाइड्रोजन के टोटल एटम कितने हैं? 12, और ऑक्सीजन के टोटल एटम कितने हैं बेटा? 6। ये यहां से ये पता चला कि जो ग्लूकोज है उसके एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है, और ऑक्सीजन के बेटा कितने हैं? 6 एटम है। इसी तरीके से अगर हम सुक्रोज लिखे, सुक्रोज का फार्मूला जानते हो? अरे सुक्रोज मतलब चीनी भाई। चीनी का फार्मूला होता है भाई C12H22O11। अगर मैं तुमसे कहूं इसमें कार्बन के कितने एटम है, तो आप कहोगे सर 12। हम पूछे तुमसे हाइड्रोजन के कितने एटम है, तो तुम कहोगे भाई 22। और हम पूछे ऑक्सीजन के कितने एटम है, बोला बेटा तो तुम कहोगे 11। तो ये क्या होता है? जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये बताता है कि किसी भी सिंगल मॉलिक्यूल या कंपाउंड में कितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम है। सिंपल सी बात है।
मॉलिक्यूलर फार्मूला समझ में आया? मॉलिक्यूलर फार्मूला वह फार्मूला है जो हमको ये बताता है कि बताओ एक मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप के एटम्स के नंबर कितने हैं। जैसे ग्लूकोज में कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? ऑक्सीजन 6 है। वहीं सुक्रोज में अगर हम बात करते हैं तो कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 22 है और ऑक्सीजन कितना है बेटा? 11 है। प्यारे बच्चों, इसी क्रम में थोड़ी सी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। जब दूसरा एग्जाम्पल देख लो, जैसे हमारे पास है ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का फार्मूला क्या है? C4H10। तो C4H10 की अगर बात करें तो C4H10 में हम देखेंगे तो कार्बन के 4 एटम हैं, हाइड्रोजन के 10 एटम हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं ऑक्टेन के, तो ऑक्टेन का फार्मूला है C8H18। यहाँ पे कार्बन के कितने एटम है बेटा? 8। हाइड्रोजन के कितने एटम है बेटा? 18। कितने एटम है बेटा? 18 एटम। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताता है? एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताता है कि एक मॉलिक्यूल में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। क्लियर बेटा? यहाँ तक मामला डन। चलो थोड़ी सी चर्चा को और आगे बढ़ाए, थोड़ी सी चर्चा को बेटा और आगे बढ़ाए। अब दूसरा पॉइंट आता है, डेट इज इंपेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर तो समझ गए, अब इंपेरिकल किस चीज का नाम है ये जानना जरूरी है। तो आओ भैया इंपेरिकल फार्मूला के बारे में बताते हैं। पहले डिफिनेशन पढ़ो इसकी बेटा। सबसे पहले तुम्हें क्या पढ़ना है? डेफिनेशन पढ़ना है। इसकी क्या पढ़ना है? परिभाषा। कह रहे हैं इंपेरिकल फार्मूला क्या है? एन इंपेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड में जो डिफरेंट टाइप के एटम है ना, उनका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, ये कौन बताता है? इंपेरिकल फार्मूला। क्या बताता है? इंपेरिकल फार्मूला। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ग्लूकोज वाला ही। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था बेटा? अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला था C6H12 और क्या था बेटा? O6। अगर बेटा इसका इंपेरिकल फार्मूला निकाले तो इंपेरिकल फार्मूला कैसे निकलेगा? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम का रेशियो। तो कार्बन के कितने एटम है? 6। हाइड्रोजन के कितने हैं? 12। ऑक्सीजन के कितने हैं बेटा? 6। इनका क्या निकाल दो बेटा? सिंपलेस्ट रेशियो। अब सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का तरीका क्या है? जो इनमें सबसे छोटा एटम है ना, जो इसमें सबसे छोटा एटम है ना, उससे इसको क्या कर दो? इसमें जो सबसे छोटा एटम है ना, उससे क्या कर दो? छोटा एटम मतलब जो संख्या में छोटा है, जो सबसे छोटी संख्या, उससे बेटा इसको क्या कर दो? डिवाइड। जैसे यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है? यहाँ पे 6 है, यहाँ 12 है, यहाँ 6 है। तो 6 से क्या कर दो बेटा? डिवाइड। इसको भी 6 से क्या कर दो? डिवाइड। इसको भी 6 से क्या कर दो? डिवाइड। डिवाइड करने पर इसका रेशियो आएगा 1:2:1 का रेशियो। 1:2:1 का क्या आ जाएगा? रेशियो। इसका मतलब जो ग्लूकोज है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6, जबकि इसका इंपेरिकल फार्मूला है C1H2O। सही है? अर्थात इसका जो इंपेरिकल फार्मूला आएगा CH2O आएगा। इसका मतलब ये आया, ये इसका हो गया इंपेरिकल फार्मूला और ये हमको बताएगा सिंपलेस्ट रेशियो को। किसको बताएगा? सिंपलेस्ट रेशियो का। कहने का मतलब ग्लूकोज में जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसका सिंपलेस्ट रेशियो कितना है? 1:2:1 का रेशियो है। 1:2:1 का क्या है बेटा? रेशियो। क्लियर है? इसी तरीके से आ जाओ ब्यूटेन की तरफ चलते हैं। अभी मैंने बताया था ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है बेटा? ब्यूटेन का फार्मूला है C4 और H क्या है बेटा? 10। C4 ब्यूटीन, सॉरी ब्यूटेन न लेकर के ब्यूटीन लेते हैं, तब तुमको अच्छे से समझ में आएगा। ब्यूटीन लेते हैं, ब्यूटीन। तो ब्यूटीन का फार्मूला है C4H8। अब बेटा हमें क्या निकालना है? ये इसका कौन सा फार्मूला है? मॉलिक्यूलर। तुम्हें निकालना है मान लो इंपेरिकल फार्मूला। क्या करो? सिंपलेस्ट रेशियो निकालो। तो कार्बन और हाइड्रोजन के एटम का रेशियो, कार्बन के कितने एटम? 4, हाइड्रोजन के कितने? 8। सिंप्लीफाई करोगे 1:2 का रेशियो आएगा। अगर बेटा इसका इंपेरिकल फार्मूला लिखोगे तो ये आएगा CH2। CH2 क्या है बेटा? इंपेरिकल फार्मूला है। CH2 क्या है बेटा? इंपेरिकल फार्मूला है। किसका बेटा? ब्यूटीन का। ब्यूटीन का इंपेरिकल फार्मूला है CH2, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H8। क्लियर होगा कि नहीं हुआ? तो जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बता दे वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो सिंपलेस्ट रेशियो बता दे वो है बेटा इंपेरिकल फार्मूला। क्या है बेटा? इंपेरिकल है। क्या एग्जांपल और देता हूं। मान लो मैंने लिखा H2O2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये क्या है बेटा? ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर बेटा इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के भी 2 एटम। सिंपलेस्ट रेशियो कितना आएगा? 1:1। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट रेशियो 1:1 है, अर्थात इसका फार्मूला हो जाएगा HO। HO इसका क्या हो जाएगा बेटा? इंपेरिकल फार्मूला। HO इसका क्या हो जाएगा बेटा? HO इसका हो जाएगा इंपेरिकल फार्मूला। क्लियर है? बोल भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी से बोल दे। सारे बच्चों को मामला यहां तक डन है कि नहीं? जल्दी से बताओ बेटा।
जल्दी से बताओ बेटा, कोई दिक्कत? बोल भाई, बोल बोल, जल्दी से बोल। नहीं सर सब सही है, चलो बेटा हो गया फिर। अब बेटा हम बात करते हैं दोनों में रिलेशन क्या है। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इंपेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल फार्मूला में रिलेशन क्या है? बहुत शानदार रिलेशन है। जैसे ग्लूकोज का आपने फार्मूला क्या लिखा था? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला याद करो तो लिखा था C6H12O6। और बेटा इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या आया था? CH2O। अगर इस CH2O को C6H12O6 में लाना है तो बेटा इसको क्या कर दो? 6 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये C6 हो जाएगा, H12 हो जाएगा, O6 हो जाएगा। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है ये इक्वल होता है इंपेरिकल फार्मूले के, लेकिन इसको क्या करना है? किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। n से क्या कर देना बेटा? मल्टीप्लाई। तो n क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स। अब ये पता करना है नंबर ऑफ एटम्स क्या है, इससे निकालेंगे। इसी नंबर ऑफ एटम्स को कह सकते हो नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ क्या निकाल सकते हो बेटा? मोल्स। एक एटम को एक मोल मारो, मान लो, तो एन एटम को क्या मानोगे? एन मोल मान लोगे, सिंपल है। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करोगे? इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूले को, मॉलिक्यूलर क्या बेटा? फार्मूले को, मॉलिक्यूलर मास लिखो, फार्मूला हटाओ। मॉलिक्यूलर मास को, मॉलिक्यूलर मास को आप क्या कर दो बेटा? इंपेरिकल मास से डिवाइड। इंपेरिकल मास से क्या कर दो? डिवाइड। और जो नंबर आएगा वही नंबर ऑफ मोल्स बन जाएगा। सिंपल सी बात है, या नंबर ऑफ एटम्स बन जाएंगे। सिंपल सी बात है। मॉलिक्यूलर मास को इंपेरिकल मास से क्या कर देना? डिवाइड। अब तुम्हारे मन में आया होगा मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाले, इंपेरिकल मास कैसे निकाले? अरे जैसे बेटा पिछली क्लास में निकाले उसी तरीके निकालना है। मैंने एक सेशन पढ़ाया ना बेटा, मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेम उसी तरीके से। अगर चैनल पे नए हो तो बेटा जा करके वीडियो अपलोड हो ही होगी, वीडियोज में जा करके देखो, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे मैं ग्लूकोज की ही बात करूं तो ग्लूकोज का कौन सा फार्मूला है? आप कहोगे सर इंपेरिकल ना होकर के मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। अगर बेटा इसका इंपेरिकल फार्मूला लिख रहे थे तो क्या आता था? CH2O। तो अगर CH2O लिखते थे तो इसको कहते थे हम बेटा क्या? इसको कहते थे इंपेरिकल फार्मूला। क्या कहते थे बेटा? इसको कहा जाता था इंपेरिकल फार्मूला। सिंपल सी बात होगी। अब बेटा ध्यान से सुनना, बड़ा प्रेम से सुनने की जरूरत है, बड़े प्रेम से सुनने की बेटा इसको आवश्यकता है, जरूरत है। अब कैसा प्रेम है बेटा? यहाँ पे बड़ा ध्यान से सुनना है बेटा। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो। मॉलिक्यूलर फार्मूले का जो मास होता है उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या हो जाएगा बेटा? मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा किसका बेटा? मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल का। अब इसको निकालने का तरीका वही है, 6 इंटू कार्बन का मास, 12 इंटू हाइड्रोजन का मास, और 6 इंटू क्या बेटा? ऑक्सीजन का मास। अब बताओ कार्बन का मास कितना होता है बेटा? 12। हाइड्रोजन का मास कितना होता है बेटा? 1। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। ऐड करो बेटा, ये 72 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 96। ऐड करोगे बेटा ये कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 180। 180 इसका क्या हो जाएगा? मोलर मास हो जाएगा। मॉलिक्यूल का क्या आ जाएगा? मोलर मास। मोलर मास ऑफ क्या हो गया बेटा? मॉलिक्यूल। मोलर मास ऑफ क्या हो गया बेटा? मॉलिक्यूल। सिंपल सी बात है। अगर इंपेरिकल मास निकाले इसका तो इसका बस सर इंपेरिकल मास कैसे निकालोगे? तो इंपेरिकल मास निकालने का तरीका है 1 इंटू कार्बन का मास, 2 इंटू हाइड्रोजन का मास, 1 इंटू ऑक्सीजन का मास। कार्बन के 1 एटम का मास 12 है, हाइड्रोजन के 1 एटम का 1 है, ऑक्सीजन के 1 एटम का 16 है। ऐड करो 12 प्लस 2 प्लस 16। ऐड करोगे कितना मिल जाएगा बेटा? ये तुमको मिल गया 30। तो 30 क्या हो गया? इंपेरिकल मास हो गया। क्या हो गया? इंपेरिकल मास ऑफ, इंपेरिकल मास ऑफ क्या हो गया बेटा? ग्लूकोज। और तुम्हें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। क्या निकालना है बेटा? तुम्हें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड आउट करोगे? मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल से इंपेरिकल मास से डिवाइड करो। मोलर मास कितना आया? 180। इंपेरिकल मास कितना है? 30। डिवाइड करो, एन की वैल्यू क्या आ गई? 6। इसका कहने का मतलब है कि अगर इस फार्मूले में 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये फार्मूला मिल जाएगा, जो कि रिलेशन बिल्कुल करेक्ट है, जो कि रिलेशन को बताता है कि ये भैया बिल्कुल करेक्ट रिलेशन है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एक आध और देख लेते हैं, एक आध और देख लेते हैं। जैसे मैंने ब्यूटीन की ही बात की, ब्यूटीन की ही बात की, तो ब्यूटीन का फार्मूला था C4H8। ये इसका मोलर मॉलिक्यूलर फार्मूला था। इंपेरिकल फार्मूला क्या आया? CH2।
इनटू में क्या आया बेटा n, इनटू में क्या आया बेटा n, सिंपल सी बात। अब तुम्हें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटीन। अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आएगा, जल्दी से बताओ। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आएगा, 4 इंटू कार्बन का मास 8 इंटू हाइड्रोजन का मास। कार्बन के 1 एटम का मास कितना है बेटा 12, हाइड्रोजन के 1 एटम का मास 1, 48 प्लस 8, ये कितना आ जाएगा 56, कितना आ जाएगा बेटा 56। अब बेटा इंपेरिकल मास इसका निकाले तो इसका इंपेरिकल मास कितना आएगा, इसका इंपेरिकल मास क्या आएगा 1 इंटू कार्बन का मास 2 इंटू हाइड्रोजन का मास, कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 1, ये 14 आ जाएगा। अब बेटा तुम्हें क्या निकालना है n, n निकालने का तरीका क्या है, मॉलिक्यूलर मास को इंपेरिकल मास से डिवाइड करो। मॉलिक्यूलर मास कितना है 56, इंपेरिकल मास इतना। अब देखो बेटा कितना हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आएगी 4, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 से इसको क्या कर दो बेटा मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा C4H8 मिल जाएगा, जो कि क्या है बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला। सिंपल है बेटा, समझ गए कि नहीं समझ गए, आई होप कि समझ गए होंगे। तो बेटा इस तरीके से हम रिलेशन को फाइंड आउट कर देते हैं और फिर दिए गए क्वेश्चन से इंपेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला से इंपेरिकल फार्मूला भी बनाया जा सकता है n से डिवाइड करके। ठीक है, आओ बेटा इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। ये देखो एग्जाम्पल, कंप्लीट है टेबल, इसको ध्यान से सुनो। जैसे वाटर की बात करते हैं तो वाटर का मोलर मास तो 18 होता है, इंपेरिकल फार्मूला भी इसका H2 है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी H2 होगा, क्योंकि यहाँ पे रेशियो 1:1 है। अगर एटम का रेशियो 1:1 है तो इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला आपस में इक्वल होंगे, आपस में क्या होंगे बेटा इक्वल होंगे, ध्यान रखना। दूसरा है बेटा, जैसे मैं लिखता हूँ H2O2, ये है हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम का रेशियो कितना है 1:2 है, तो इसका इंपेरिकल फार्मूला HO हो जाएगा। CO2 की बात करते हैं तो CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के कह सकते हो एटम्स का जो रेशियो है 1:2 है। तो बेटा हमको ये पता है जब रेशियो 1:2 का आ जाता है, 1:1 है 1:2 है, तो इंपेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही आते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो बन ही नहीं सकता। यहाँ पे H2SO4 की बात कर लो तो H2SO4 में हाइड्रोजन ऑक्सीजन और सल्फर का रेशियो कितना है 2:1:2 है, 2:1:2 है। क्या इसको हम किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो इसका इंपेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा। NH3 का भी सिमिलर सेम होगा। इसी तरीके से एसिटिक एसिड का देख लोगे तो एसिटिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H2O2, C2H2O2 होगा। सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे तो 1:1 क्या हो जाएगा 1, और इस तरीके से इसका फार्मूला क्या बनेगा CH, अच्छा बेटा 3 2 4, 4 हाइड्रोजन होगा बेटा, याद रखो बेटा। ये लिखा जाएगा C2, सॉरी इसको मैं चेक करके बता देता हूँ बेटा, C2H4O2। अब बेटा इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालो, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:4:2 आएगा, 1:2:1 का रेशियो आएगा बेटा। इसका फार्मूला बनेगा, इसका इंपेरिकल फार्मूला बनेगा CH2। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इंपेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर से इंपेरिकल। अब बेटा इसी क्रम में अगर आप देखो तो यहाँ पे आप सभी के लिए लिखा है एसिटिक एसिड और मेथेनॉल और क्या लिखा है ग्लूकोज। बेटा इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला आप सभी को लिखना है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दे करके जा रहा हूँ बेटा कि मीथेन और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा, इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा। आप सभी लोग क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में इन क्वेश्चन के आंसर देंगे। ठीक है, आज की चर्चा को बेटा यहीं पे समाप्त करेंगे, अगली चर्चा नेक्स्ट क्लास में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।